बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइमन चीज़ में खुश आमदीद। ये मैं आपको शर्ट कटिंग कर बता रही हूँ। ये ब्लू कलर का जो है ये फ्रंट है और ये वाइट है, ये बैक है। दोनों को साथ रख के कटिंग कर रही हूँ। ये ओपन शर्ट नहीं है। ये यहाँ से 18 इंच पे शोल्डर का निशान लगाया। उसके बाद ये आर्मर का निशान जो लगा रही हूँ ये 7 इंच पे लगा रही हूँ बैक से। ये 7 इंच का निशान लगा के आप निशान लगा लें एक और लकीर बना के राउंड बनाएं। उसके बाद 3 इंच का निशान लगाना है आपको और 1.5 इंच ऊपर से हाले से ऊंचा रखना है और आर्मोल से जो है आपको बराबर रखना है बैक के हिसाब से कटिंग करनी नहीं है। और फिर ये आपको तीरा जो है ये आधा इंच नीचे रख के, ये बहुत आसान तरीके से कट जाता है। और ये फ्रंट से 1.5 इंच ऊंचा रखना है आपको, आधा इंच के दबाव रख के। ये तैयार जो होता है ये 4 आता है, 4 और 5, ठीक है। इस तरह से निशान लगा लें तीरे का और ये बहुत आसानी से कट जाता है। ये देखें, आप चाहें तो अलग से भी मेजरमेंट करके कर लें। मैं आपको आगे इस तरह से ही बताऊंगी इंशाल्लाह। यह हाला कट दिया, 3 बाई 3 का हाला है, 3 चौड़ाई और 3 लंबाई। उसके बाद ये आपको फ्रंट तावीज़ वाला है, तावीज़ बनेगा इस पे 9 इंच के निशान लगाना है आपको। ये सेंटर से कटिंग कर लें, थोड़ा सा कट लगा दें। अब ये जो तीरा था ये सिंगल कटिंग किया था, उससे 1 इंच नीचे और 1 इंच ऊपर रख के निशान लगाना है। और फिर जो तीरे का जो सेंटर है वहाँ से नीचे से सिलाई लगानी हो, यहाँ से 3 इंच पे सिलाई लगा के गोलाई कर दें। और यहाँ से आपको शोल्डर से 4 इंच पे निशान लगा के क्रॉस बनाएं और इस तरह से ये नीचे गोलाई और ऊपर क्रॉस बनाना है आपको। और ये हाले से बिल्कुल बराबर करके ये कटिंग करें और इस तरह से ये फोल्ड करके आपने रखना है। और ये स्लिप्स आपको रखनी है 22 इंच। यहाँ से आपको लगाना है, आपका कप 4.5 है तो आपको 6 इंच की आस्तीन कटिंग करनी है। आधा इंच दबाव में जाएगा और यहाँ से 3 इंच और यहाँ से 9 इंच का निशान लगाया। फिर 3 इंच नीचे गिरा के इस तरह राउंड दे दें, हम गुलाई कर लें। फिर ये एक लकीर आप 9 से 6 पे करके निशान लगाएं और फिर इस तरह से आस्तीन कटिंग करें। उसके बाद आधा इंच नीचे गिरा के फ्रंट की गहराई कर लें। जेंट्स शर्टों में गहराई बहुत कम होती है, तो ये 3 इंच के उस पर निशान लगा के और 5 इंच पे नीचे लगा के निशान आप कटिंग कर लें। ये कट लगा दें दोनों साइड पे और ये फ्रंट पट्टी इस तरह रखें, प्रेस हुई हुई थी और इस तरह से स्टिच कर लें। फ्यूजिंग लगी हुई है, इस पर पक्का करने की ज़रूरत नहीं है, एक सिलाई में आपकी आराम से फ्रंट पट्टी लग जाती है। ये बटन पट्टी और ये काज पट्टी। कट लगाएं हल्का सा, कट करके इसको यहाँ से टर्न कर दिएगा। अब ये आप तावीज़ बना रही हैं, 1 इंच का तावीज़ है। अब शोल्डर में बैक और शोल्डर उल्टा अटैच करना है। इसी तरह आपको फ्रंट अटैच करना है उल्टा। इस तरह से आप इसको केस लगा लें। फिर जो हमने राउंड दिया था इसको इस तरह से करके जो हमने दूसरा तीरा काटा था डिज़ाइन तीरा, वो इस तरह से अटैच करें। बहुत खूबसूरत लगता है पहन के। आप और भी तीरों में डिज़ाइन दे सकते हैं।
لک تو سارا پریس کے بعد آتا ہے، ابھی تو اسٹیچ ہے یہ دیکھیں. اب اس کا کالر اٹیچ کرنا ہے. کالر بالکل آپ میجرمنٹ سے ماشاء اللہ سے آ رہا تھا، کچھ مجھے کٹنگ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی. صرف کاج پٹی کو ہلکا سا ایک سوت گرانا پڑتا ہے تاکہ کالر بہت اچھا بیٹھ جائے. یہ اٹیچ کر دیا کالر. اب اس کے بعد اس کو پکا کر لیں. چاک پٹی بنانی ہے تو ایک سائڈ سے آپ فولڈ کر کے بوٹ کی سلائی لگا کے پھر یہ چاک پٹی لگائیں. چاک پٹی زیادہ تھا 1 انچ پون انچ کی ہوتی ہے، وہی تعویذ سا بنا لیں آپ. 1 انچ کا بنتا ہے. ایک سائڈ کی، اب یہ دوسری سائڈ کی آپ بنائیں. یہ دیکھیں 1 انچ کے بس تعویذ بنانا ہوتا ہے اس کا بھی، چاک پٹی کا بھی. یہ سلپس جو ہے نیچے رکھ کے آپ اٹیچ کریں، اس سے بہت خوبصورتی سے اٹیچ ہوتی ہے اور اکول بھی آتی ہے. اور آدھا انچ سلپس کو ہمیشہ بڑا کاٹا کریں تو بہت اچھا لک آتا ہے. یہ دونوں سلپس اٹیچ ہو گئی. سائڈ لگا لیں. سائڈ میں چاک کھولا ہے میں نے 3 انچ کا. دوسری سائڈ بھی اسی طرح لگانی ہے. دوسری سائڈ پہ بھی چاک کھولا ہے. اور اب یہ کف لگانا ہے. دیکھیں ماشاءاللہ کتنی آسانی سے سارے کام ہو جاتے ہیں. دوسرا کف اٹیچ کرنا ہے. کف میں بھی بوٹ کی سلائی لگانی ہے. جو کالر پہ سلائی لگائیں آپ، چاہے وہ بوٹ ہو، ون ہو، یعنی لب ہو، تو وہی آپ کو کف پہ دینی چاہیے کیونکہ اس سے اچھا خوبصورت سا لک آتا ہے. اس میں سینٹر میں 1 انچ کی ایک پلیٹ بھی ڈلتی ہے جو پٹی سے دور ہوتی ہے. یا چاک بنا لیں آپ. دونوں سائڈ کی چاک بنائیں. یہ ہیم بنانا ہے آپ کو. آدھا انچ کا ہیم ہے. دیکھیے ماشاءاللہ شرٹ تیار ہے آپ کی. یہ اللہ حافظ.